नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पश्चिम बंगाल में आज से नई सरकार का गठन हो गया। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की पहली बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने और पीएम मोदी और अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आज कोलकाता के परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही बीजेपी अब यह दावा करने लगी है कि आज से बंगाल बदल गया है। अभिनंदन एवं माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। पश्चिम बंगाल में अब की बार पहली बार भगवा सरकार। बदल गई बंगाल की राजनीति, सत्ता के केंद्र में आई बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। शुभेंदु बने पहले मुख्यमंत्री। नई सरकार के सामने क्या क्या चुनौती। সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। और इसी के साथ बंगाल की सियासत की दिशा बदल गई। देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और इसका चेहरा बने हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए और 9वें मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी के साथ ही दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब इस शपथ ग्रहण के साथ ही कैसे बदल गया बंगाल। नई सरकार में जिन लोगों ने शपथ लिया है उसमें कैसे जातीय समीकरण को फिट किया गया है, आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले आपको शपथ ग्रहण की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इस शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मंच से ही पीएम मोदी ने जनता को नतमस्तक होकर अभिवादन किया। वहीं बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सीएम समेत सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान शुभेंदु का भगवा कुर्ता हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। भगवा कुर्ते में ही शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले शायद ही शुभेंदु अधिकारी कभी भगवा कुर्ते में नजर आए थे। शुभेंदु अधिकारी समेत सभी मंत्रियों ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले पीएम मोदी के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। इसके बाद वो एक एक कर मंच पर सभी नेताओं से मिले। इस दौरान जैसे ही शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, उन्होंने पहले से खुद के पास रखा गमछा शुभेंदु को पहना दिया। ये देखते ही मंच के सामने मौजूद दर्शकों का जोश हाई हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये देश और बंगाल के लिए बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि रविंद्र जयंती के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को
मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी ने सीएम क्यों बनाया, जबकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मूल कैडर से आते भी नहीं। शुभेंदु अधिकारी का सियासी बेस ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से रहा, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी मौजूदा वक्त में बंगाल में बीजेपी के सबसे मजबूत और फायर ब्रांड नेता है। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े हार्डलाइनर नेता माने जाते हैं, जो बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में आसानी से फिट हो चुके। बंगाल में बीजेपी को महज 3 चुनावों में ही 3 सीट से 207 सीट दिलाने में अहम भूमिका रही। टीएमसी छोड़ जब से बीजेपी में आए हैं, तब से हुए दोनों चुनावों में सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ नंदीग्राम में पहली बार शुभेंदु ने ममता को 1956 वोटों से हराया था, और अब इस बार के चुनाव में ममता के गढ़ भवानीपुर में जाकर शुभेंदु ने ममता को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2 बार हराने का रिकॉर्ड शुभेंदु अधिकारी के नाम दर्ज हो गया। ऊपर से अमित शाह का भरोसेमंद होना शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी कर चुका है, जिसका नतीजा है कि शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार में पहले मुख्यमंत्री बने, और इसका गवाह बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम भी बने। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार बनी है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और भय के साये में जो पश्चिम बंगाल आया था, उससे मुक्ति पाई है। आज ये पश्चिम बंगाल की इस धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई है। मैं हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पहली बार बंगाल की सरकार बनी है, यहाँ के लोगों की सरकार आई है। निश्चित रूप से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सही में काम करेंगे। मैं तो पहले शुभेंदु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन ये जो बंगाल है बहुत बढ़िया से वो चलाएंगे उनके नेतृत्व में। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जरूर बंगाल जिस तरह अभी मुक्त हुआ पुराना जो आप जानते हैं कुशासन और दुशासन से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बल्कि एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेता भी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भव्य शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए थे। There is a bright future for Bengal and also Bengalis. This is a very strong state, knowledge base, human resources are very strong. Now double engine sarkar, automatically development will be autopilot. That is going to happen. परिवर्तन आया है, भगवी लहर दौड़ रही है, और यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज, करप्शन सब हटा दिया, लोगों ने नकार दिया। मोदी जी के भरोसे को लोगों ने स्वीकार दिया है, और अब यहाँ परिवर्तन आएगा या डेवलपमेंट होगी। एक ऐतिहासिक जीत है, और ये नवनिर्वाचित जो अभी सरकार बनी है उनके कार्यकाल में सच में अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंत्रिमंडल को और बंगाल की सरकार को। भय, भ्रष्टाचार, हिंसा को नकार कर जिस तरीके से विकास को चुनने का काम किया है, यकीनन अगले 5 साल बंगाल के लिए
अति महत्वपूर्ण और स्वर्ण काल के तौर पर होने जा रहे हैं। बंगाल के लिए एक प्रकार से एक शुरुआत हो रही है। एक नया दौर शुरू हुआ है राजनीतिक, और यहाँ बंगाल की जो आर्थिक संभावनाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए मैं देखता था, क्योंकि शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग में तमाम जो योजनाएं हैं जिनका सीधा प्रभाव युवाओं के सशक्तिकरण पे पड़ता है, उन योजनाओं में यहाँ की सरकार भाग ही नहीं ले रही थी। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी गति के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। अब वापस बंगाल की नई सरकार और उसके समीकरण पर आते हैं। 55 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम इलाके से आते हैं और यहीं से पिछले 3 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले शुभेंदु सियासी घराने से आते। 62 साल के दिलीप घोष मंत्री बने। आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले दिलीप घोष खड़गपुर सदर से विधायक हैं। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर है। दूसरी बार आसनसोल दक्षिण से विधायक बनी अग्निमित्रा पॉल भी मंत्री बनी। 52 साल की अग्निमित्रा पॉल राजनीति में आने से पहले फैशन डिजाइनर थी और कायस्थ समाज से आती हैं। माथाभंगा से विधायक बने निशित प्रमाणिक भी मंत्री बने। 40 साल के निशित प्रमाणिक केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके। निशित प्रमाणिक राजवंशी समाज से आते हैं। बनगांव से पहली बार विधायक बने अशोक कीर्तिनिया को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 52 साल के अशोक कीर्तिनिया मतुआ समाज से आते हैं। रानी बांध सीट से विधायक क्षुदीराम टुडू को भी मंत्री बनाया गया। आदिवासी समाज से आने क्षुदीराम क्षुदीराम टुडू पेशे से शिक्षक रह चुके हैं। बहुत बड़ी दिन है। 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए बंगाल में सरकार बनाना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है। हृदय भावों से भरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित और सुरक्षित बंगाल, सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। खैर, बंगाल की सियासत बदल गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा ये भी समझिए। आजादी के बाद से 1977 तक अलग अलग टर्म में ज्यादातर वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार रही। इसके बाद 1977 से 2011 तक यानी लगभग 34 साल तक बंगाल में वामपंथ का एक छत्र राज रहा। फिर 2011 से अब तक ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार रही। वामपंथ के शासन से लेकर ममता बनर्जी के राज तक बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी रहा, खासकर चुनाव के दौरान। इस बार भी चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल के लगभग सभी हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इस हिंसा में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ समेत 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बंगाल में अब सब कुछ सही हो जाएगा। मोदी जी आया तो हम लोग को बहुत अच्छा काम होगा, अच्छा से रहेगा। जो जैसा करेगा उसको ऐसे भरना चाहिए। अपराधी का खत्म, अपराध अब होगा सिर्फ जय श्री राम, जय देव। हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, किस लिए खुश है? बीजेपी आने से बहुत खुश है, नहीं तो ये बांग्लादेश हो जाता। हम लोग नया से एक आजादी मिला हम लोग को। अब शासन चलेगा, भय मुक्त पश्चिम बंगाल चलेगा, इसमें सुशासन चलेगा, पश्चिम में मोदी जी की गारंटी चलेगा। भाजपा का सरकार का जो जीत हुआ है सच्चाई का जीत हुआ, बुराई पे सच्चाई का जीत हुआ है। कानून व्यवस्था तो यूपी वाला ही चाहिए। इस मोड़ पे घटना, अगला मोड़ पे हिसाब। जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। अभी सुशासन चलेगा। सभी बंगालवासी के लिए जो एक वार्ता है, अभी सब सनातनी एकजुट होके बहुत अत्याचार सहन करके, ये संस्कृति का लड़ाई था, ये सनातनी का अस्तित्व का लड़ाई था। अब सब कुछ सही होगा या ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बदलाव जरूर दिख रहा है कि बीजेपी बंगाल को इस वक्त पूरी तरह भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रही है और इसके कर्णधार बने हैं शुभेंदु अधिकारी। 1970 में पूर्वी मेदिनीपुर के कोतली गांव में जन्मे शुभेंदु का बचपन से ही आस्था की ओर झुकाव रहा। हर शनिवार रामकृष्ण मिशन जाना उनका तय रूटीन था। वो बचपन में इतने धार्मिक थे कि घर वालों को डर लगने लगा था कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए।
घर में जमा सिक्के भी चुपचाप मिशन में दान कराते थे। परिवार को लगता था कि कभी भी घर छोड़ सकते हैं, लेकिन शुभेंदु ने दूसरा फैसला लिया। संन्यास नहीं, राजनीति करेंगे और शादी भी नहीं करेंगे। इसके साथ ही धीरे धीरे पूर्वी मेदिनीपुर में अपनी अलग पहचान बना ली और आज प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी पर बैठे। নন্দীগ্রাম আজকে কলকাতার ভদ্রলোকেরা তিনি বলতেন বাবা স্বদেশ প্রিয় কলকাতার যে সভ্যতা সে সভ্যতা আজকে ন্যূনতম স্বীকৃতি পেয়েছে মেদিনীপুর। আজকে সেই জন্য কলকাতার মানুষকে আমি প্রণাম শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই। শুভেন্দু বসু যখন তার বাবা ছিল সেরকম লড়াই করত, সিপিএম এর সঙ্গে মারপিট করে, হ্যাঁ তখন সিপিএম লড়াই, ওর বাবাই একা লড়াই করেছে, তারপর তোরা দেখে দেখে বাবার কাছ থেকে শিখেছে। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। बीजेपी की ये पहली सरकार बंगाल को क्या नई दिशा देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।